अच्छा देखो, एक ये वाला साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, और इसमें होता है क्या है, कोट स्क्वायर। ठीक, इसका होता है कोसेक स्क्वायर, इसके बराबर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। और एक होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर। ठीक, और ये टेन को आप लिख सकते हो टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, साइन बटे साइन थीटा बटे कोस। देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा के बराबर क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा। ओके, अब इसमें आपको पहले आप करोगे साइन के अंदर, साइन के अंदर आप साइन साइन थीटा बराबर, इस साइन थीटा को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी कोस स्क्वायर नहीं, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्यों, क्यों क्या होता है, देखो कोसेक बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर क्या होता है, 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है ना 1 बराबर। ठीक, तो अब इसको मैंने इसको ऊपर लेके चला गया, और ये इसके दोनों मल्टीप्लाई हो गए, और ये दोनों जब मल्टीप्लाई में होंगे तो एक के ये क्या आएगा, डिवाइड के अंदर आएगा, तो ये इसके क्या आएगा, डिवाइड के अंदर। और यहाँ पे रूट क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसकी स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ हमने रूट लगाया, तो रूट इसमें लग गया। अब हम साइन थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, रूट के अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। देखो ये हो गया हमारा साइन, किनके पदों में हो गया, कोट के पदों में आ गया, और हमें क्या करना था, साइन कोट के पदों में करना था, लंबा चौड़ा नहीं करना है इसके अंदर। अब देखो ये हमारा साइन निकाले, अब सेक का मान कोट के पदों में, सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है, इस फॉर्मूले से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, इस पे स्क्वायर हटाओगे तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, रूट लगा दिया। ठीक, अब हम 10 को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, हम 10 को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कोट स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कोट स्क्वायर थीटा। अब इनका एलसीएम लो आप, इनका एलसीएम लो, क्या आएगा आपके पास एलसीएम, कोट स्क्वायर थीटा आएगा, इसके बटे में कुछ नहीं है, एक मान लिया, एक मानने पर इनका आप एलसीएम ले तो कोट स्क्वायर, कोट स्क्वायर के अंदर एक का भाग दोगे तो कोट स्क्वायर आएगा, कोट स्क्वायर को आप एक से गुणा करोगे तो भी क्या आएगा आपके पास, कोट स्क्वायर आएगा। तो कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये किन के पदों में आ गया, सेक, किसके पदों में आ गया, सेक आ गया कोट के पदों में। ठीक, आगे सुनो, अब देखो अब कौन सा हमें 10 निकलना है, किसके, कोट के पदों में। 10 तो 10 का तो ऑलरेडी फॉर्मूला होता है ना, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर हम लिखते हैं इसको 1 बटे कोट थीटा, कोट थीटा में पदों में हमें व्यक्त करना था, ये आ गया इसका कोट थीटा में व्यक्त कर दिया, ये 3 ही करने थे हमें, ये आपका सॉल्व हो गया। अब देखो पहले लिखो आप साइन को, साइन थीटा, साइन थीटा को आप क्या लिखोगे, सेक ए के पदों में, तो आप कैसे लिखोगे साइन को, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 बटे कोसेक, कोसेक देखो इसको क्या लिखते हो आप, साइन को रूट के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो ना, कैसे लिख सकते हो, क्योंकि इसको हम इस तरह लेके जाऊंगा, मैं इस तरह लेके जाऊंगा तो ये कोस प्लस का है, इस तरह लेके जाएगा तो हम माइनस को हो जाएगा, और इसकी स्क्वायर हटाने के लिए इस पे रूट आ गया, इसकी स्क्वायर हट गई, तो अब साइन थीटा बराबर रूट के अंदर 1 कोस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकता हूं मैं, 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये कोस थीटा के बराबर होता है, यानी
कोस थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हम इसको लिखेंगे क्या, बराबर कोस स्क्वायर थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1/, सेक स्क्वायर थीटा। ये वाला इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बन गया, यानी एक फॉर्मूले से हम 3-4 फॉर्मूले बना सकते हैं। तो इससे ये बन गया, तो कोस स्क्वायर की जगह मैंने क्या कर दिया, 1/, सेक स्क्वायर लिख दिया। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर साइन थीटा रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा बटे, इसका कुछ नहीं होता तो एक मान लो हर के अंदर, तो सेक स्क्वायर के अंदर एक का भाग दोगे तो सेक स्क्वायर आएगा, सेक स्क्वायर के अंदर एक से गुणा करोगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। ये देखो साइन किसके पदों में आ गया, सेक के पदों में आ गया। अब हमें दूसरा कौन सा करना है, कोस थीटा। अब कोस थीटा को हमें सेक थीटा में बदलना है। ओके, तो हम ये तो कोस ऑलरेडी सेक थीटा फॉर्मूला होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटानी है हमें, ठीक है। तो स्क्वायर ये होते हैं सेक स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर, ठीक। हमें सिर्फ सेक और कोस चाहिए, स्क्वायर इनकी स्क्वायर हमें नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, कोस स्क्वायर कोस थीटा बटे सेक थीटा, हम इसका ऑलरेडी वैसे का वैसे लिख देंगे। ये कोस है वो किस में आ गया, सेक के पदों में आ गया। ओके, अब हम करेंगे टेन को, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, और इसका भी फॉर्मूला ऑलरेडी होता है ना सेक में, टेन थीटा, यानी टेन थीटा को हम करेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट करेंगे, या टेन चाहिए तो इसको हम इस तरफ लेकर जाएंगे, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। ये प्लस का था, इस तरफ आ गया तो माइनस का गया। अब हम दोनों तरफ वर्क करेंगे तो इस पे स्क्वायर हट जाएगी, इस पे रूट लग जाएगा, टेन थीटा बटे रूट के अंदर क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये भी टेन किन के पदों में आ गया, सेक के पदों में आ गया। अब क्या बचा है, टेन के बाद कोट। कोट क्या होता है, कोट थीटा, जब कोट थीटा ऑलरेडी सेक में नहीं होता तो हम इसको कोट थीटा को हम ऐसे भी लिखते हैं 1/टेन थीटा, ठीक। टेन थीटा के बराबर क्या होता है, रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा -1। इस कोट को हम ऐसे लिख देंगे, कोट थीटा बराबर 1/रूट के अंदर क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये आ गया ना, ये आ गया हमारे किसका, कोट का। टेन आएगा, कोट आएगा सेक और कोसेक, एक क्या बचा हमारे पास लास्ट के अंदर, कोसेक। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा के बराबर क्या होता है, 1/साइन थीटा होता है ना, 1/साइन थीटा होता है कोसेक थीटा के बराबर। अब साइन का हमारे पास ये मान है इसका सेक के पदों में, तो सेक का पदों में हम क्या कर देंगे, इसका मान रख देंगे, तो कोसेक थीटा बराबर साइन के पदों में इसका क्या ये मान है, सेक स्क्वायर थीटा -1 में, ये रूट में, ठीक है ना, सेक स्क्वायर थीटा। ओके, ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब सेक स्क्वायर थीटा आ गया, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर वाला नीचे आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो कोसेक थीटा बराबर आ जाएगा रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा बट्टे के अंदर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। ये सभी को हमने किसके पदों में दिया, सेक के पदों में। देखो इसके अंदर आपको बताना है कि किसके बराबर, आपको ऑप्शन दिए हुए 1 2 ऐसे, ठीक है, इसको सिर्फ सॉल्व करना है। अब देखो एक आपको फॉर्मूला याद है, टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये बराबर होता है
1 के। कैसे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, ये इसके बराबर होता है। तो इस 10 को मैं इस तरफ लेके जाऊं तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो गया और एक बच गया यहाँ पे। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 आ गया। अब देखो इनका इसका भी मान नो नो दोनों में सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनमें से मैं क्या कर लूं, नो को कॉमन ले लूं। नो को मैंने कॉमन लिया, पीछे क्या बचा मेरे पास, सेक स्क्वायर, पीछे क्या बचा मेरे पास, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बच गया। नो को मैंने उभयनिष्ठ ले लिया, बाहर ले लिया, कॉमन आ गया। तो इनका मान कितना होता है, किसके बराबर होता है, ये दोनों एक के बराबर होता है। तो 9 1, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा आंसर हमारे पास 9।